नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, भोजपुर में कई घरों में बीजेपी के झंडे लगे, उसको उखाड़ फेंक दिया गया, जलाया गया। कई के घरों में घुसकर उसे मारा गया, पीटा गया। इतना ही नहीं, पुलिस पर भी हमला हुआ है और 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। क्या ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, थानेदार समेत। थानेदार भी घायल हुए हैं, एसएचओ भी घायल हुए हैं और दूसरे एसएचओ घायल हुए हैं और 3 और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कुल 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पूरा मामला भोजपुर का है। भोजपुर में शुक्रवार को बीजेपी का झंडा जलाने को लेकर जमकर पत्थरबाजी हुई है। कुछ घरों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए थे। इसे लेकर स्थिति बिगड़ गई और एक पक्ष के 150 लोगों ने दूसरे पक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के घरों पर धावा बोल दिया और 1 दर्जन से अधिक घरों पर जमकर पथराव किया गया है। यह जो घटना है वो भोजपुर के चौरी थाना क्षेत्र के दुल्लमचक गांव की है। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वहां के एसएचओ थानेदार घायल हुए हैं। पत्थरबाजी में 4 से अधिक गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। वहां पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहां इस घटना में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए रेड की जा रही है। इस घटना से बहुत तनाव का माहौल है और वहां मौके पर एएसपी केके सिंह, एसडीएम केके उपाध्याय, 8 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। वहां तनाव है और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। आरोप है कि दुल्लमचक गांव के रहने वाले पवन बीजेपी के समर्थक हैं और पवन जो है बीजेपी के समर्थक हैं और बूथ संख्या 345 के पोलिंग एजेंट हैं। पवन के घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। दूसरी पार्टी के लोगों ने, जिन पर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने झंडा हटाने को कहा। पवन ने झंडा हटाने से इनकार किया तो झंडा निकालकर उसको जला दिया गया। और झंडा जलाने के बाद पवन ने दूसरा झंडा अपने घर पर लगा दिया। इसके बाद और विवाद बढ़ गया और इससे पहले बताया जा रहा है कि गुरुवार को यानी कि कल बूथ पर फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ था और जिसे पवन ने रोकने की कोशिश की तो पवन की पिटाई की गई थी। और शुक्रवार को इसी बात को लेकर 100 से 150 लोग लाठी डंडे लेकर मोहल्ले में घुस गए और पवन और वहां के आसपास के लोगों के घरों पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। और जो धमकी दी है वो यह कहा है कि जो हमलावर थे उन लोगों ने धमकी दी है कि अभी तुम लोगों ने नरसंहार नहीं देखा है, अभी नरसंहार होगा। वहां एसडीपीओ, एसडीएम समेत 8 थानों की पुलिस पहुंच गई है। आसपास के लोगों ने बताया है कि दर्जनों की संख्या में हमलावर पहुंचे और पवन साव के परिवार पर और आसपास के घरों पर पत्थरबाजी करने लगी। यह भीड़ जो 150 लोगों की भीड़ थी और यह लाठी डंडों से लैस होकर यह भीड़ पहुंची थी। वहां लगभग 150 लोग पहुंचे थे और वहां सुधा सेंटर संचालक के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है। अरविंद राय नाम के एक व्यक्ति ने बताया, जो सुधा सेंटर में काम करते हैं, उसके सचिव हैं, उन्होंने बताया कि उनके साथ भी मारपीट की गई है और सारा जो है दूध उनका उलट दिया गया है। अरविंद राय जो वहां सुधा के कृत्रिम गर्भदान केंद्र के सचिव हैं, उन्होंने बताया। पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, हम छापेमारी कर रहे हैं और पूरे मामले में जो भी शामिल लोग हैं उनके खिलाफ 5 प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस तरह से घरों पर हमला करना और तोड़फोड़ करना, और भारतीय जनता पार्टी का झंडा हो या किसी का झंडा हो, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अधिकार है कि वो जिसका झंडा चाहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए, चाहे ओवैसी का झंडा लगाए, वो स्वतंत्र है। अगर उसकी इच्छा होगी तो वो अपने घर पर ओवैसी का झंडा लगाएगा, अगर उसकी इच्छा होगी तो अपने घर पर आरजेडी का झंडा लगाएगा, उसकी इच्छा होगी तो अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाएगा। कौन होते हैं ये लोग रोकने वाले और कौन होते हैं ये लोग जाकर के झंडा निकालकर जलाने वाले और घरों पर पत्थरबाजी करने वाले? यही तो जंगल राज है, इसी को जंगल राज कहते हैं ना। जब आप बल से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करें। वहां के लोगों ने पूछा है जो पीड़ित हैं कि ये लोग अभी सत्ता से बाहर हैं, तब ये लोग इस तरह से
खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। जब ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे? जैसे कि सुबह में ही सर गोपालगंज का भी इंसिडेंट हमने बताया कि दलित परिवार के साथ किस तरीके से मारपीट की गई, वो भी तो आरजेडी के ही कार्यकर्ता थे ना, आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि दलित परिवार पर को मारा पीटा गया, पूरे परिवार को जानवरों की तरह पिटाई की गई कि तुम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो कौन है ये लोग जो ये तय करेंगे कि किसके घर पर झंडा किस पार्टी का लगेगा, कौन किसको वोट देगा? यही तो जंगल राज है। और देखिए यही वजह है कि एनडीए से इतनी शिकायत के बावजूद लोग महागठबंधन और आरजेडी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब ये लोग विपक्ष में हैं तब इनके कार्यकर्ता इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये लोग नरसंहार की धमकी दे रहे हैं। जब ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो सचमुच नरसंहार करने लगेंगे, फिर से बिहार वहीं पहुंच जाएगा जहां बिहार था 90 के दौर में जी। तब जब ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो सचमुच पूरे बिहार से अभी तो सिर्फ नौकरी और पढ़ाई के लिए पलायन हो रहा है, फिर जिंदा रहने के लिए पलायन होने लगे कि यहाँ जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। यही तो जंगल राज का नैरेटिव है जो कि तमाम भ्रष्टाचार, तमाम दिक्कतों के बावजूद लोगों को एनडीए से दूर नहीं जाने दे रहा है। बिल्कुल। और यह समझने की बात है कि यह नैरेटिव जितना मजबूत होगा, महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल का सत्ता में आना उतना ही नामुमकिन हो जाएगा। आप ऐसे डरा कर वोट नहीं ले सकते हैं। अगर आपने 10 घरों पर पत्थरबाजी की है तो जो लोग, अब बताइए जिस व्यक्ति के घर पर हमला किया गया वो पवन साव है, वैसे समुदाय के व्यक्ति हैं, नाम से साफ है। आपको किसने अधिकार दिया जाकर के 150 लोगों को ले जाकर के आप किसी वैसे समुदाय के? यही तो होता आया था ना, यही होता था कि कारोबारियों को सबसे आसान सॉफ्ट टारगेट होते थे कारोबारी, वैसे समुदाय सबसे सॉफ्ट टारगेट होता था। उनकी जमीनें कब्जा कर ली जाती थी, उनके घर से बेटियां उठा ली जाती थी, बहू उठा लिए जाते थे, यही सब तो होता था ना। इसी को तो जंगल राज कहा जाता था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था। तो ऐसा करके महागठबंधन के जो कार्यकर्ता इस तरह की चीजों में संलिप्त हैं, वो ऐसा करके जो महागठबंधन की थोड़ी बहुत उम्मीद थी सत्ता में आने की, उसको भी खत्म कर देंगे जी। तो सुना आपने इन सब को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।